मध्य प्रदेश चुनाव अब थोड़े ही समय में होने वाले हैं, इसलिए अब मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है और उसका एक उदाहरण के तौर पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बेहद खास है। दरअसल सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम की शुरुआत से पहले केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद से सोनिया गांधी के पास आए और उनसे बात की। और पिछले काफी समय से ये खबरें आ रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया गांधी की मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद से मध्य प्रदेश में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद आगे बढ़कर सबसे आगे वाली लाइन में बैठी सोनिया गांधी के पास आए और उनका अभिवादन किया। सिंधिया ने कुछ देर खड़े रहकर सोनिया गांधी और उनके बगल में बैठे अधीर रंजन चौधरी से बात भी की। हालांकि ये एक सामान्य शिष्टाचार भी मानी जा सकती थी, परंतु जिस हालात में ये मुलाकात हुई है इसके राजनीतिक मायने बहुत अहम है। हालांकि बाद में सिंधिया बगल की दूसरी वाली पंक्ति में आगे की सीट पर जाकर बैठ गए। कार्यक्रम शुरू होने से पहले सोनिया गांधी के साथ बैठे अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब मंच पर चले गए, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सीट से उठकर सोनिया गांधी की सीट पर आ गए। सोनिया गांधी ने अपनी सीट से खिसककर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बैठने की जगह दी। इसके बाद पूरे कार्यक्रम के दौरान सिंधिया और सोनिया गांधी एक साथ एक ही टेबल वाली सबसे आगे की सीट पर बैठे रहे। जानकारी के लिए बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय से कांग्रेस के साथ बने रहे थे। सिंधिया उन नेताओं में शामिल थे जो गांधी परिवार के बेहद खास माने जाते थे। उनकी और राहुल गांधी की दोस्ती की भी कई कहानियां हैं। हालांकि साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से खफा होकर बीजेपी में आ गए थे और जिस दिन से महाराज भाजपा में आए हैं उनके साथ मुसीबतें भी बढ़ती चली आ रही हैं। जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो आसानी से अपने समर्थकों को टिकट दिला दिया करते थे, परंतु जब से उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा की सरकार बनाई है, तब से वह दिन प्रतिदिन राजनीतिक तौर पर हाशिया पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है उनको कांग्रेस पार्टी जितना महत्व न देना और किनारे लगाने की कोशिश करना। और साथ ही साथ अब महाराज के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए नेता अब फिर से घर वापसी करने लगे हैं और सिंधिया को रोज कोई न कोई झटका लगता है और बाकी बचे समर्थक भी अब महाराज पर दबाव बढ़ा रहे हैं और महाराज को बीजेपी से दूरी बनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने अधिकांश सिंसिया समर्थकों को किनारे लगा दिया है और बीजेपी पुराने पार्टी के लोगों पर ही दांव लगा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि सिंधिया को बीजेपी 1 दर्जन सीटें दे सकती है, लेकिन महाराज इतने में मानने वाले नहीं हैं और ऐसे मौके पर उनकी सोनिया गांधी से नजदीकी बढ़ाने के कई सियासी मायने हैं। सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस टॉप लीडरशिप कभी भी दोबारा स्वीकार नहीं करना चाहती और सिंधिया भी जानते हैं कि अगर कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें हरी झंडी दे दी तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। हालांकि कांग्रेस भी इस मामले में सिंधिया की तरफ नर्म रुख अपनाए हुई है। प्रियंका गांधी ने भी पिछले दिनों ग्वालियर में सिंधिया पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि सॉफ्ट रहीं और कुछ सूचनाएं यह भी आ रही हैं कि आने वाले कुछ दिनों के सिंधिया और गांधी परिवार की मुलाकात हो सकती है। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।